खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया, जिसे बाद में जेपीसी को भेज दिया गया, जहां आगे इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इस दौरान बिल को लेकर संसद में वोटिंग भी हुई, जहां बिल के समर्थन में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। करीब 35 दलों ने बिल का समर्थन किया, वहीं 15 दल विरोध में आ गए। इसमें कांग्रेस के अलावा शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill. नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है। इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। This bill will finish off regional parties. इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। वन नेशन वन इलेक्शन का चुनावी वादों से सदन के पटल तक का सफर पूरा हो गया। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। विपक्ष इसके विरोध में था, इसलिए वोटिंग से पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन को इस बिल के फायदे गिनाने की कोशिश जरूर की। संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है। सर, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैं वही बता रहा हूं। किसी राज्य की मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल हैं। एक साथ चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनावी प्रक्रिया की आवश्यकता के साथ संघीय स्वायत्तता को संतुलित कर सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। विपक्ष की नजर में वन नेशन वन इलेक्शन बिल संविधान विरोधी है। कांग्रेस इस बिल को जन विरोधी बता रही है, तो समाजवादी पार्टी ने इसमें वोट बैंक वाला नया एंगल ढूंढ लिया। कहा कि ये बिल मुसलमान विरोधी है। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष, भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, और ये संविधान की मूल भावना को खत्म करके कैसे तानाशाही के रास्ते निकाले जाएं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा है। ये लोग एक देश एक संविधान एक चुनाव की बात करते हैं। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जेपीसी में बिल पर चर्चा की बात कही, पर विपक्ष के नेता संविधान विरोधी वाले स्टैंड पर अड़े रहे। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया
तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। ये सरकार 8-8 राउंड में 8-8 फेजेस में एक राज्य में इलेक्शन करती है। महाराष्ट्र में 2 फेजेस में किया। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड हमेशा एक साथ होता था, वो आपने उनको अलग अलग कर दिया। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है, वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना मैं मानती हूँ गलत है और संविधान के खिलाफ है। इसके समर्थन में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े, पर असली चुनौती राज्यसभा में आएगी। माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उद्धव शिवसेना ही नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, शरद पवार की NCP और ममता बनर्जी की TMC ने भी एक देश एक चुनाव बिल का खोलकर विरोध किया। लगभग पूरा विपक्ष इस बिल के विरोध में खड़ा है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. फिलहाल सरकार के सहयोगी दल पूरे मन से बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। विपक्ष की मानसिकता को नकारात्मक साबित करने में जुटे हैं। देश की जनता जानती है भारत के संघीय ढांचे को और उसके आधार पर वोट करना भी वो जानती है। विपक्ष सिर्फ गुमराह करने का प्रयास करता है क्योंकि प्रधानमंत्री लेकर आए इसलिए इसका विरोध करे, ये उचित नहीं है। विपक्ष का मूड बता रहा है कि सरकार के लिए राहें आसान नहीं हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल कानून में बदल पाएगा या नहीं, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।